50 टोकरी टमाटर जिसमें प्रत्येक में 15 किलोग्राम टमाटर है। तो 50 गो टोकरी है और एक टोकरी में 15 किलोग्राम है, तो टोटल कितना होगा? 15 पचे 75, 750 केजी टमाटर हो गया। अब यहाँ करा प्रति टोकरी 50 रुपये, यानी एक टोकरी का दाम 50 रुपया, तो 50 टोकरी का दाम यही है ना, तो 50 से हम मल्टीप्लाई कर दे, तो 50 25, 2 जीरो लगा दिए, तो ये मेरा सीपी है ना, कॉस्ट प्राइस हो गया। कितना रुपया टोटल लगा है खरीदने में? उसने 400 किलोग्राम टमाटर 4 रुपया प्रति किलोग्राम, यानी 1 केजी का 4 रुपया, तो 400 केजी का 4 चौका 16, 1600 रुपया। फिर आगे कह रहा है कि 300 किलोग्राम 3 रुपये प्रति ग्राम से, 300 केजी है 3 रुपये प्रति, यानी 3 रुपये प्रति, 3 तरीके 900, इतना रुपया में टमाटर बेच दिया। तो टोटल कितना हो रहा है? 16 9 9 6 15 1 1 2500 रुपया में क्या किया? टमाटर को बेच दिया, यानी एसपी हो गया हमारा 2500। फिर कह रहा है बाकी के टमाटर खराब हो गए, यानी बाकी के टमाटर तो हमारा देखो तो 400 और 300 700 हो गया केजी, और यहाँ 750 केजी था, ठीक है ना। तो 750 केजी में कितना बच जाएगा? 50 केजी बचेगा। तो 50 केजी जो टमाटर है वो खराब हो गया, तो इससे हमको कोई लेना देना नहीं। ठीक है, अब सवाल में कह रहा है सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। तो हम खरीद रहे हैं 2500 रुपया में, आप बेच रहे हैं 2500 रुपये में, तो लाभ हुआ या हानि हुआ? ना लाभ हुआ और ना हानि हुआ, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? 4। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, आलोक 15 किलोग्राम चावल 6 रुपया प्रति की दर से, यानी 25 किलोग्राम चावल 6 रुपया प्रति की दर से, तो 25 25 125, 25 छके 150 रुपया, ठीक है ना। 35 किलोग्राम चावल 7 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से, तब 35 में हम 7 से कर लेते हैं, 7 पचे 35, 7 तरीके 21, 21 में 3 जोड़ेंगे 24, इतना रुपया की दर से खरीदता है। चलो हम निकाल लेते हैं, 5 4 9 2 1, ये सीपी हमारा हो गया, इतना रुपये में खरीद रहा है। दोनों को मिला दिया, दोनों को, यानी 25 केजी ये था अब 35 केजी ये था, तो कितना हो जाएगा? 5 में 3 5 1 60 केजी हुआ ना जी, 60 केजी। अब कह रहा है कि दोनों को मिलाकर 6 रुपये 75 पैसा में बेचता है। 6 रुपये 75 पैसा में देख लेते हैं कितना हो रहा है। 6 पचे 30, 6 सत्ते 42, 3 45, 6 चार 36, 36 4 40, एगो जीरो है तो ये भी जीरो हम लगा देते हैं, 0.122, 405 रुपया, यानी ये मेरा क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। सवाल में कह रहा है कि उसे कितने का लाभ या हानि हुआ। लाभ और हानि, तो देखो तो लाभ हो रहा है या हानि? खरीद रहा है 395, बेच रहा है 405, लाभ या हानि? तो पूछ रहा है कितना रुपया का लाभ हुआ, तो कर लेते हैं 405 माइनस 395, 5 में से 5 गया 0, 10 में से 9 गया 1 और 3 3 खत्म। कितना का लाभ हुआ हम लोग को? 10 रुपया का, यानी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन 4। देखो एग्जाम में क्या होता है ना, जैसे इनमें से कोई नॉन ऑफ दीज आ गया, माइंड पे टेंशन हो जाता है कि भाई ये नॉन ऑफ दीज कैसे सही है या गलत, फिर चेक करना पड़ता, इसलिए कैलकुलेशन एकदम श्योरली बढ़िया ढंग से ले चलना, एकदम नो डाउट में रहा। 65 नंबर भी देख लेते हैं। कह रहा है एक बनिया यानी बंसारी 26 किलोग्राम, देखो एग्जाम में ऐसे ही बनाना, पढ़ो बनाते चलो। 26 किलोग्राम चाय जिसका भाव 20 रुपया प्रति किलोग्राम है, निकाल लेते हैं। 26 दूनी कितना होता है? 52, कुछ 12 4 यानी 52, इतना रुपया के साथ 30 किलोग्राम चाय जिसका 36 रुपया प्रति ग्राम, यानी 30 किलो है और 36 रुपये। ये नहीं कि पढ़े उसके बनत बनाए, ऐसा मत करना नहीं तो गलती हो जाएगा।
मैं गलती कहने का मतलब समय ज्यादा लग जाए। 3 छक 18, 3 त्रिक 9, 1 10 और 1 0, इतना रुपया मिलता है। ठीक है, तो इतना रुपया मिलता है, यानी ये हमारा सीपी है ना, खरीद रहा है। तो ये हो गया 0, 8 2 10, 5 और 1 6 और ये 1, 1600 रुपये में खरीदता है। वो मिश्रण का मतलब दोनों को मिला दिया, 30 रुपये प्रति ग्राम। तो देखो तो कितना है, एगो 26 है, एगो 30 किलोग्राम है ना, तो कितना हो जाएगा 6 और 3 2 5, 56 kg। 1 kg को 30 रुपया में बेच रहा है, तो टोटल कितना होगा, 3 छक 18, 3 5 15 और 1 16 और 1 0। ये हमारा हो गया एसपी। खरीदा है 1600 रुपये में, बेच रहा है 1680 रुपये में। फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? फायदा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कितना का फायदा हुआ, तो लाभ कितना का हुआ, 80 रुपया। देखो तो आंसर आ रहा है, परसेंटेज में दे रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अच्छा यहां अगर नॉन ऑफ दीज रहता तो हटा देना, नॉन ऑफ दीज मार देते, ये श्योर है। क्यों? क्योंकि पहले आदतवा ऐसे ही बना है, कहा जाता है, देखो कहा जाता ना कि जैसा आदत रखोगे वैसा ही आगे तुम करोगे। जैसे है ना, तो हई बबुआ है बैठा, सीधा करता नॉन ऑफ दीज होगा आंसर। यहाँ सवाल रुपया में पूछा है, यहाँ प्रतिशत में पूछा है, इसलिए हमको प्रतिशत निकालना होगा। तो कोई बात नहीं, तो प्रतिशत लाभ निकालते हैं। तो प्रतिशत लाभ किससे कैसे निकलता है, क्रय मूल्य से। तो 80 रुपया तो लाभ हुआ, क्रय मूल्य टोटल कितना है हमारा, 1600 रुपया। अब प्रतिशत में बदलना है, 2 0 से 2 0, 16 5 80, यानी कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, 5। ठीक है ना, कितना नंबर था, 65। 67 नंबर देखते हैं, 66 नंबर। एक व्यक्ति, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 10 रुपया प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। हमको मालूम नहीं कितना संतरा खरीदा, तो प्रति दर्जन, एक दर्जन का 10 रुपया, तो एक दर्जन में कितना होता है, 12, यानी 12 ऑरेंज का दाम कितना है, 10 रुपया। ठीक है, फिर कह रहा है उतने ही संतरे मतलब 12 ऑरेंज है ना, 12 ऑरेंज को फिर खरीद रहा है 8 रुपया। ठीक है, तो टोटल हम दिखा दे, 12 12 24 संतरे ना हो गए, 24 संतरे को कितना रुपए में खरीद रहा है, 18 रुपये। ये हमारा सीपी ना हो गया। कह रहा उसने उन संतरों को 11 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया, यानी 11 रुपया प्रति दर्जन के भाव से उसने क्या किया, बेच दिया। चलो, तो 24 गुना संतरा है, तो 12 संतरे का यानी 12 ऑरेंज का दाम ये कह रहा है 11 रुपया है, तो 24 संतरे का दाम कितना होगा, 22 रुपया। वेरी गुड, 2 में 11 से कर लेंगे, 11 दूनी 22। अरे कहने का मतलब 12 संतरे का 11 तो 24, दुगुना हो रहा है ना, ये देखो 2 गुना हो रहा है ना, 2 गुना इससे, तो इसमें भी हम 2 गुना कर दिए। ठीक है, अब कह रहा है वो 120 रुपया लाभ कमाए, तो उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या निकालना। ठीक है, पहले हम यहाँ देखेंगे कि कितना का लाभ हो रहा है। यहाँ लाभ हो रहा है ना 18 रुपये, ये एसपी हो गया हमारा, भाई खरीदा है 18 रुपये में, बेच रहा है 22 रुपये, कितना का लाभ हो रहा है, कितना, 4। तो ये जो 4 को लाभ हो रहा है, यानी 4 रुपये जो लाभ हो रहा है, कितना संतरे को बेचने पे लाभ हो रहा है, 24 को खरीदना है बेचना, तो 4 रुपया में 24 को संतरे को हमको फायदा हो गया, तो 120 रुपये यहाँ फायदा हो रहा है। तो 120 रुपये में कोई को संतरा को फायदा हुआ, तो क्या करेंगे, 4 छके 24, 1 रुपया में 6 गो संतरा, तो 120 रुपये में कोई को संतरा, तो कर ले 12 25 60, 12 छक 72, आएगा जो 0 है 0, तो 120 रुपया उसको फायदा हो रहा है, इसका मतलब 720 संतरे क्या किया है, खरीदा है। लेकिन ऑप्शन देखो दर्जन में दिया है, तो हम क्या कर लेंगे, इसको एक मतलब 1 दर्जन में 12 संतरे, तो इसमें हम 12 से भाग दे दें, तो 12 छक
72, ये 0 है 0, यानी 60 दर्जन, यानी ऑप्शन 4 है। समझ में? निश्चित संख्या में कुछ वस्तुओं को 1 रुपया में 10 के भाव से खरीदा गया, यानी कहने का इसका ये मतलब है कि कोई वस्तु है, कुछ निश्चित संख्या में है, तो 10 रुपया, 10 गो वस्तु है, तो 10 गो वस्तु का दाम 1 रुपया। हम मान लेते हैं जो संख्या है वो 1 है, यानी निश्चित जो संख्या 1 है, तो 1 का मान कितना होगा, तो 1/10 कह सकते हैं, कितना रुपया। फिर कह रहा जबकि उतना ही वस्तु को वो फिर 1 रुपया में 20 के भाव से, यानी सवाल कर रहा है कि 20 गो वस्तु को 1 रुपया में बेच रहा है, तो हमारा तो उतना ही वस्तु कह रहा है, यानी एक का मान फिर निकालना है, तो 1 रुपया में 20 गो वस्तु हो जाएगा, इतना रुपया में बेचेगा, ठीक है ना। तो ये सॉरी बेचने का नहीं, खरीद रहा, ये इतना खरीद रहा है, तो टोटल सीपी कितना होगा, तो देखो तो 1 और 1 2 हो जाएगा, तो 2 का मान ये टोटल ना हो जाएगा, जोड़ ले, 1/10 प्लस 1/20, 10 दूनी 2 एकम 2 और 1 3/20, यानी 2 गो वस्तु को खरीदने में उसको इतना रुपया लग रहा है। अब आगे कह रहा है तत्पश्चात कुल वस्तुओं को 2 रुपया में 30 के भाव से बेच दिया, यानी जितना वस्तु का हमारा टोटल इतना है ना जी, कह रहा है ना 30 गो वस्तु को बेच रहा है 2 रुपया के भाव से, तो टोटल वस्तु हमारा तो 2 माने हैं, तो 2 वस्तु को बेचने में कितना, 2 रुपया, तो 2 वस्तु को बेचने में कितना 2 वस्तु को बेचा होगा, तो कितना रुपया में बेचा होगा, तो ये 2 दूनी और ये बटा में आ जाएगा, कटे से कटा सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 कम 2 5 10, यानी ये मेरा हो गया एसपी सेलिंग प्राइस और ये मेरा सीपी कॉस्ट। खरीदा है भाई 3/20 रुपया, बेच रहा है 2/15। अब हमारा लाभ हुआ या हानि, तो इसको बनाने के लिए सबसे मतलब इसको पहले देखेंगे ना, बड़ा है कि कौन छोटा है, तो 3/20 लिख देते हैं और इधर 2/15 लिखते हैं। बड़ा छोटा करने का तरीका हम बताएं, 15 तिहाई 45, 20 दूनी 40, कौन बड़ा, ये वाला बड़ा, तो ये वाला 3/20 क्या है, क्रय में, यानी खरीद रहा है ज्यादा में या बेच रहा है कम में, तो लाभ होगा या हानि होगा, हानि होगा। तब हानि निकाल लेते हैं, सवाल हानि प्रतिशत निकालना है, तो पहले हम कर ले यहाँ काम, यहाँ देखो बड़ा में से छोटा घटा लो, तो बड़ा ये है, तो 15 तिहाई 45 माइनस 20 दूनी 40, अब बटा 15 दूनी 30, यानी 300। हमको क्या निकालना, हानि, हानि हो रहा है ना, हानि हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं, हानि प्रतिशत, और हानि प्रतिशत कभी भी निकालेंगे तो क्रय मूल्य पे, तो कितना में खरीदा है भाई 3/20, बटा में लिख दे 3/20, अब प्रतिशत में बदलना है 100, सॉल्व कर लो इसको फटाफट, 5/300, ये पलट गया तो ये हो गया हमारा 20/3 गुणे 100। देखो कोई 10 गो ट्रिक हम यूज नहीं करेंगे, हम सिंपल तरीका से, एकदम शॉर्टली तरीका से इस क्वेश्चन को बनाने में हद से ज्यादा समय लगेगा तो 30 से 40 सेकंड, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब नहीं कटने वाला है, 20 पचे 100, 3 त्रिके 9%। देखो तो 100/9 कौन सा ऑप्शन है, जल्दी बताओ कौन सा है, नहीं हो बबुआ को हम देख रहे थे, बोलता 4 नंबर, देखो लिखा है ना 100/3, सॉरी ओहो यहाँ 3 लिखा है इसीलिए बबुआ नहीं बोला है, 9 लिखता तो श्योर है वही बोलता, तो ये हमारा क्या निकला है, हानि निकला है, तो बदल लो, 9 एकम 9, 9 एकम 9, बच गया 1/11.1/9%, ठीक है, यानी ऑप्शन 11.1/9%, ऑप्शन 1। 67 के बाद 68, ये देखो क्या कह रहा है, कह रहा एक दुकानदार ने कुछ चावल 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 100 किलोग्राम 11 रुपया प्रति की दर से खरीदा, ठीक है, तो 1 केजी का दाम 10 रुपया, कुछ चावल है,
फिर कह रहा है कि 100 किलोग्राम 11 रुपया प्रति दर से, यानी 10 रुपया प्रति किलोग्राम। हम मान लिए कि 1 केजी का दाम 10 रुपया है और यहाँ 100 किलोग्राम 11 रुपया, तो 100 केजी और 1 केजी का दाम 11 रुपया, तो कितना रुपया हो गया भाई? 1100 रुपया ना हो गया। कर अब दोनों प्रकार को मिला दिया जाए। अब ध्यान से समझना भाई, यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ कर है ना 10 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से कितने चावल खरीदे, तो यहाँ तो हमको मालूम नहीं है। हम मान लेते हैं कि x केजी चावल खरीद लिया है 10 रुपया में, है ना, थोड़ा देरी के लिए। तो टोटल ये कितना रुपया में खरीदा होगा, तो कह देंगे ना इसमें गुना कर देंगे। कितना रुपया में खरीदा होगा? 10x रुपया में। और इतना रुपया में यहां खरीदा, तो टोटल सीपी कितना होगा, कॉस्ट प्राइस कितना होगा, दोनों को जोड़ ले तो क्या होगा? 10x प्लस 1100। इतना रुपया में खरीदा है। आगे कह रहा है कि दोनों प्रकार का मिलाकर उसने 12 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। तो दोनों को मिला दे तो ये है 100 केजी और ये है x केजी, मिला दिए। और इसको कितना में बेच रहा है? प्रत्येक केजी 12 रुपया। तो 12 से हम गुना कर लेते हैं, तो 1200 प्लस 12x, इतना रुपया में ना वो बेच रहा है। कोई दिक्कत? अब ये सवाल कर रहा है कि उसको 300 रुपये का लाभ हो गया। भाई खरीदा है इतना में, बेच रहा है इतना में, आप कह रहा है कि फायदा हुआ। तो हम इसका फायदा अगर निकालना होगा तो बड़ा में से छोटा घटा लेंगे। चलो घटा कर देखते हैं। तो डायरेक्ट भी करना हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। चलो लिखिए देते हैं, 1200 प्लस 12x माइनस। अब हम माइनस करते हैं तो सबका चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये 1100। अब देख लेते हैं कितना का फायदा, ये लाभे ना निकल रहा है। तो 1200 में से 1100 जाएगा तो कितना होगा? 100। अब 12x में से 10x जाएगा तो प्लस 2x, इतना का ना फायदा हुआ। और सवाल कह रहा है कि आपको भाई 300 रुपया का फायदा हुआ। कितना रुपया का फायदा हुआ है? तो ये बराबर हो जाएगा। इसको इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 300 में से 100 गया 200, कटा दें 2 एकम 2, इसलिए x का मान कितना होगा? 100 केजी। कोई दिक्कत? तो यही तो पूछ रहा है कि 10 रुपया वाला कितना किलोग्राम चावल खरीदा गया है, तो कितना किलो, x का मान कितना निकला है? रुक जाना। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया, इस तरह हम बता दिए। अब इसको चाहो तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं। कैसे? तो ऑप्शन नंबर 1 है। अब देखो ऑप्शन से बनाओगे तो कितना इजी होगा, क्या होगा, अब तुम लोग बताना। हम मान लेते हैं कि प्रति केजी 10 रुपया वाला जो खरीद रहा है ना, 1 केजी का दाम 10 रुपया। हम मान लिए कि ये 100 केजी, ऑप्शन से बना रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1। हम मान लिए कि 100 केजी खरीदा, तो 1 केजी 10 रुपया, तो 100 केजी का दाम 1000 रुपया। समझ में आया? फिर आगे कह रहा है कि 100 केजी 11 रुपया में खरीद रहा है। 100 केजी 11 रुपया प्रति किलोग्राम, तो कितना हो गया? 1100 रुपया, है ना। तो टोटल सीपी कितना हो गया? 2100। इतना रुपया में खरीदा है। फिर कह रहा है कि दोनों को मिलाकर 12 रुपये में बेच रहा है। तो दोनों को मिला, ये भी 100 केजी, ये भी 100 केजी, यानी 200 केजी। कितना में भाई बेच रहा है? 12 दूनी 24, डबल। भाई खरीदा है 2100, बेच रहा है 2400, कितना का उसको फायदा हो रहा है ना? बताओ तो कितना का फायदा हो रहा है? 300 का। और देखो तो क्वेश्चन में कह रहा है कि उसको 300 रुपये का लाभ हो रहा है। ऑप्शन हो गया एक। समझ में आया? तो मन करे तो ऑप्शन से, मन करे तो बिना ऑप्शन से, दोनों है। क्योंकि देखो एग्जाम में जो होता है ना, दिमाग उतना काम नहीं करता है, ऑप्शन से बनाएंगे कैसे, लेकिन फिर भी आदत जैसी रहेगी वैसा करोगे सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 69 नंबर। कह रहा है एक व्यक्ति ने पेंसिलों का एक बॉक्स 9 रुपया की
7 पेंसिलों को भाव से खरीदा, उसने उन पेंसिलों को 11 रुपया 8 पेंसिलों के भाव से बेच दिया, सौदे में 10 रुपया का लाभ हुआ, बक्से में कितने पेंसिल? ऑप्शन से बना लो, ठीक है। हम मान लेते हैं कि ऑप्शन में 1 दे रहा है, हम मान लेते हैं कि पेंसिलों की संख्या 100 है, तब फटाफट करना। तब सवाल ये कह रहा है, या इसको ऑप्शन से ना बनाकर, चलो ऑप्शन से भी बना सकते हैं, ऑप्शन से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। हम मान लिए बॉक्से में 100 पेंसिल है, तो कह रहा है 9 रुपया की 7 पेंसिल के भाव से खरीदा, यानी 7 पेंसिल का दाम 9 रुपया। ध्यान से समझना, तो 100 पेंसिल का दाम कितना रुपया, तो इसमें गुना करेंगे 900 बटा 7 रुपया। समझ में आ रहा है? फिर कह रहा है कि 11 रुपया में 8 पेंसिल बेच देता है, ये सीपी निकल गया तुम्हारा। तो 8 में जो पेंसिल है वो 11 रुपया में बेचता है, तो 100 पेंसिल का दाम 1100 बटा 8 रुपये, इतना में बेचता है। तो फायदा कह रहा है कि 10 रुपये का फायदा हो रहा है। तो ये देखते हैं घटा बढ़ाकर हो रहा है कि नहीं। तब ये बड़ा होगा 1100 बटा 8 माइनस 900 बटा 7 कर लेते हैं। 11 सत्ते 77, ये 8 नवा 72, और 7 8 56, ये डबल 0, 7 में से 2 गया 5, और 7 7 बटा 56। ये पूरा पूरा तक कटेगा नहीं ना कटेगा, तो हमारा ऑप्शन 1 नहीं होगा। ऑप्शन लेते हैं 2 नंबर। तो अब यहां देखना ध्यान से कि 7 पेंसिल को 9 रुपया में बेच रहा है, तो 112 पेंसिल को कितना में बेचेगा, इसको इसमें गुना कर ले, 9 गुणे 112 बटा 7, 7 एकम 7, 4 7 6 42, 16 नवा 144, यानी 144 रुपया में खरीदा होगा। फिर 8 पेंसिल का दाम 11 रुपया, तो 112 पेंसिल का दाम, तो गुना कर ले 11 गुणे 112 बटा 8, 8 एकम 8, 3 8 चौक 32, 14 एकम 14, 14 एकम 14, 14 और 1 15। देखो तो भाई यहाँ पे फायदा कितना हो रहा है, 10 रुपया। और सवाल में कह रहा है कि भाई 10 रुपया का फायदा हो बन गया, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन यानी 112 यहाँ लिख देते हैं। आए समझ में? तो ये ऑप्शन से था। अब यहाँ तुम लोग को माइंड में थोड़ा दिक्कत ये कर रहा होगा कि एगो ये नहीं हुआ, इतना लंबा हो गया, फिर यहाँ से, तो यहाँ पे एक दिमाग लगा सकते हो थोड़ा देरी के लिए, चांस नहीं कहा जाता, तो कट रही। यहाँ देख ले रहे हैं कि यहाँ तो पूरा पूरा कट नहीं रहा भाई, तो ये पैसा तो फायदा दिया है 10 रुपया, तो ये जब नहीं कटेगा तो 10 रुपया तो आएगा नहीं, उसको यही छोड़ देना, यही पे छोड़ देना इसमें, और आगे समझ में आया? दोनों तरीके। 18 रुपया प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन किताबें खरीदी, यानी कहने का मतलब 1 दर्जन का जो दाम है 48 रुपया है, तो 20 दर्जन खरीदे होंगे तो कितना रुपये चुकाना होगा, 48 दूनी 96, यानी यही ना सीपी होगा, 960 रुपये में खरीदे। अब कह रहा है कि 8 दर्जन किताबों को 10% लाभ पर, तो 8 दर्जन किताबों को 10% लाभ पर, शेष 12 दर्जन किताबों को 20% के लाभ पर बेचे। तो चलो पहले 8 दर्जन का दाम निकालते हैं। तो 1 दर्जन का 48 रुपया, तो 8 दर्जन का 8 अठाई 64, 8 चौक 32, 32 6 38, यानी 8 दर्जन का दाम 384 रुपया। सवाल कह रहा है कि वो 10% लाभ पर बेच दिए, इसका मतलब इसका 110 पर बेचे होंगे, तो हम निकाल लेते हैं कितना रुपया में बेचे हैं, ये चेक कर लेते हैं। 0 से 0, 10 है मत कटाना, गुना कर लो, 11 चौक 44, 11 अठे 88, 88 4 92, 11 के 33, 33 में 9 जोड़ लो, 33 और 7 40, 40 से 2 42, एगो 0 है नीचे कहीं को ना बैठेगा, तो एक अंक पहले बैठा लेंगे। चलो यहाँ लिख देते हैं, यानी इतना रुपया में वो क्या किए हैं, बेचे हैं। अब कह रहा है
शेष। तो भाई 8 दर्जन 20 दर्जन टोटल है नहीं है, 8 दर्जन निकल गया तो शेष 12 ही को बचा। कह भी रहा है कि 12 दर्जन किताबों को 20% लाभ पर। तो पहले तो हम 12 दर्जन का किताब का दाम निकाल लें, 48 में 12 से कर ले, 12 8 96, 12 चौक 48, 48 2 50 7 57। इसको कितना प्रतिशत लाभ पर? 20। इसका मतलब 120% में बेचे हैं। निकाल लेते हैं कितना रुपया में बेचे हैं। 0 0 12 6 72, अब 12 7 84, 84 में 7 जोड़ लो, 84 6 90 यानी 1 91, 12 25 60, 60 में 9 जोड़ लो 69। एगो जीरो है ना नीचे, जितना नीचे जीरो होता है उतना अंक के पहले हम ऊपर बैठा लेते, तो ऊपर हम बैठा लेते। अब इतना आना चाहिए, एग्जाम में बना रहे हो तो इतना शॉर्टकट तो करने आना चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। ये टोटल बेच रहे हैं, ये भी बेचने वाला आदमी, ये भी बेचने वाला, तो टोटल एसपी कितना निकल गया? इसको जोड़ेंगे ना, 4 2 6 दशमलव 1 2 3 9 2 11 6 4 10, 10 और 1 11। इतना रुपया में बेच रहे हैं, आप खरीदे हैं इतना रुपया में। सवाल कर रहा है कि भाई कितना उनको फायदा हुआ, तो देख लेते हैं। अब प्रतिशत बतलाना है, तो यही इसी में से ना इसको हम घटाएंगे। अब प्रॉफिट पहले निकालते हैं, प्रॉफिट डायरेक्ट निकाल लेते हैं, प्रॉफिट परसेंट क्या। तो ये इतना में से ये घटेगा, तो ये हमारा हो गया 6, 1113 यानी 3, 1 में से 6 नहीं जाएगा, 11 में से 6 गया 5, कितना बच गया 0, ये इसको देगा 10, 10 में से 9 गया 1, ये 0 0 खत्म। प्रतिशत प्रॉफिट निकालना है तो हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है, 960 गुणे 100, 0 से 0 कट गया। ये जो 0 है इसमें जब गुना होगा, चाहे समझ लो, देखो हर चीज लिखने वाले काम मत करना, अब समझ ले। 0 है क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो जिनका मैथ कमजोर है, इस वजह से हमको पूरा डिटेल्स लिखना पड़ता है। 0 है, इसमें हम गुना करेंगे तो 0 बैठेगा, तो 1 अंक के पहले तो 1 अंक के पहले बैठाएंगे तो 0 का वैल्यू खत्म हो जाएगा। तो यहीं से तुम 0 यानी दशमलव जब रहे ना और ऊपर गुना करना हो तो देख लेना, एगो 0 है, 1 अंक के पहले तो इसको हटा देना। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ कट रहा है तो हमको वो लिखने की जरूरत नहीं, यहीं पे डायरेक्ट हम कटा देंगे। किससे कटेगा ये? 3 से कटा लो, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 1 3, 3 दूनी 6, फिर 4 4 8 32, 4 1 4 1 4 4 दूनी 8 और 3 4 8 32, डायरेक्ट 8 से 8 8 4 8 6 48, यानी कितना प्रतिशत? 16%। अब देखो लिखने से बच गए ना, तो हमारा सीधा निकल गया 16%। सवाल क्या कह रहा है? कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? यानी 16%, यानी ऑप्शन 70 71 नंबर। अब देखो इसको दो तरीका से हम बना सकते हैं, तो एक तो शॉर्टली है, एक लॉन्ग कट है। अब दिमाग में, अच्छा चलो पहले हम बताते हैं, समझना पहले। यहां कह रहा है, देखो इस तरह का जब क्वेश्चन हो भाग में तो एकदम आसानी से बनेगा। एक दुकानदार ने कुछ जैसे ये बताया ना क्वेश्चन, सेम टू सेम इसको बना सकते हो उस तरह, सेम टू सेम। देख लो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक दुकानदार ने कुछ वस्तुओं को खरीद मूल्य 500 रुपया में अदा किया, यानी सीपी है 500 रुपया, 500 रुपया में खरीदा। उनका 3/4 भाग उसने 12% हानि पर और 8% शेष को बेच दिया। तब ध्यान से समझना, कह रहा है कि लाभ और हानि हमको नहीं मालूम चल रहा है कि लाभ हो रहा है या हानि, हम डायरेक्ट काम करते हैं। 3/4 भाग 12% हानि पर ना, तो जो हानि होगा वो माइनस में रखना, यहाँ माइनस 12% रख दिए। फिर कह रहा है शेष, तो शेष कितना बचा? तो देखो नीचे वाला में से ऊपर वाले घटा दिया, 4 में से 3 गया 1/4। अरे कुल हमारा 1 है, जब भी भाग में रहे तो हमेशा कुल 1 मान लेना। तो 1 में से इतना निकल गया तो शेष कितना बचेगा? तो 1 में से 3/4 घटा लो ना, 4 1 4, 4 में से 3 1/4। ठीक है,
अब शेष तुम्हारा 1/4 बच गया। अब कह रहा है शेष 8% लाभ, तो लाभ हमेशा प्लस में ना होगा जी। बस अब ये चीज अगर माइनस में आए तो कहना हानि, प्लस में आए तो कहना लाभ। तो एक तरीका ये है 4 3 12, 3 तरीके 9, तो माइनस, कोई दिक्कत तो नहीं। 4 दूनी 8 यानी 2 एकम 2 यानी 2%। बड़ा कौन है 9 यानी माइनस, माइनस प्लस घटाएंगे 9 में से 2 गया 7%। तो माइनस में है तो क्या हुआ हानि, कितना का हुआ 7%। समझ में आया। अब दिमाग में ये आ रहा हो क्या इस तरह इसको नहीं बना सकते हैं? बनाने के लिए देख लो क्वेश्चन क्या है, कितना नंबर है। बनाने के लिए बना सकते हो, इस क्वेश्चन को इस तरह भी बना सकते हो, लेकिन अब इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, एक कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा ये वाला। इस क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर दे। यहाँ पे देख लो 70 नंबर। देखो कहने का मतलब माइंड है, माइंड कब किस तरह तुम्हारा सोच रखा है कोई ठीक नहीं। ये भाग में था, इस क्वेश्चन को तुम इस तरह भी बना सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो बस थोड़ा सा एक लॉजिक चीज लेना होगा इसके लिए। तो समझ लो क्या कह रहा है। देखो हम 10 गो ट्रिक नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि ट्रिक ज्यादा दिन तक टिकता नहीं, इसीलिए हम चाहते हैं कि एक कॉन्सेप्ट पे पूरा। अब ये कॉन्सेप्ट है तुम्हारा, कोई ट्रिक फ्रिक नहीं, ये कॉन्सेप्ट है। अब समझ लो जैसे क्वेश्चन दे रहा है, हम एक बार थोड़ा क्वेश्चन यहाँ लिख देंगे। 48 रुपया प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन किताबें खरीदें, यानी टोटल कितना दर्जन है भाई 20 दर्जन है, जिसमें से 8 दर्जन 10% के लाभ पे, एगो है 8 दर्जन है, ठीक है। दूसरा है शेष 12 दर्जन, शेष कितना है 12 दर्जन। इसको भाग में निकाल लो कि 20 दर्जन ने कितना भाग बेचा है। तो कैसे निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं, नीचे कुल हमेशा नीचे रहता है, याद रखना क्या रहेगा हमेशा नीचे रहेगा। तो 20 में कितना दर्जन बेच रहा है भाई 8। अब एगो निकलेगा तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है। ये देखो 4 दूनी 8, 4 5 20, 5/2 बच गया, सॉरी 2/5 बच गया, ये भाग हो गया। अब भाग में रहेगा तो ऐसे बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो शेष कितना बचेगा बता लो, 5 में से 2 गया 3/5, ये शेष हो गया। समझ में आया या नहीं आया? ये तो हम इसी चीज पर, पहला भी है, फर्स्ट वाला भी है और ये सेकंड वाला भी है, दोनों निकाल दिए। अब देखो इस पे भी निकालोगे ना तो इतना ही मनवा आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं। चलो निकाल कर दिखा, 12 और नीचे होगा पूरा 4 3 12, 4 5 20, 3/5 आ गया। अब इस तरह आ गया, भाग में आ गया तो बना सकते हो ऐसे। चलो बनाकर दिखा देते हैं। आ गया 70 है ना। हाँ। कह रहा है कि 8 दर्जन किताबों पर 10% का लाभ हुआ, तो 8 दर्जन यही वाला है ना भाग, तो 2 बटा नीचे लिख देते हैं 2/5, कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है 10। अरे लाभ हो रहा है तो ये तो प्लस में रहेगा, छोड़ दो। 12 दर्जन जो शेष बचा है किताब, उसको 20% का लाभ पर, तो शेष यही है ना 3/5, कितना है जी 20 दर्जन, ये 20। अब ये जो तुम्हारा निकलेगा, ये तुम्हारा क्या निकलेगा प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ क्यों निकलेगा, क्योंकि प्रतिशत में कटम कुटम करो, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 2 दूनी 4% और 4 तिहाई 12%, और 4 और 12 कितना प्रतिशत। कौन अच्छा लगा, ई वाला अच्छा लगा कि ई वाला अच्छा लगा, यानी पहला या दूसरा का। चलो बहुत बढ़िया, जो अच्छा लगा। आगे देखो 73 नंबर, याद रखना, जो इंसान सोचेगा ना वो जीवन में कुछ नहीं करेगा, और जो इंसान कर कर सोचेगा ना वही चीज को, उस इंसान को एक फर्क मालूम चलेगा क्या सही है और क्या गलत। बहुत लोग क्या होता है ना, देखो बिजनेस करने वाले इंसान क्या होता है, सोचेंगे कि करेंगे तो फायदा होगा नुकसान होगा, कहाँ करेंगे। कुछ ऐसे इंसान होते ना कर देते हैं, फायदा होगा तो भी मेरा, नुकसान होगा तो भी मेरा। तजुर्बा तो सोचने वाले से ज्यादा उस करने वाले को होता है, इसलिए सोचा कम जाता है। पहले करो उसके बाद सोचो, तो इसलिए ज्यादा सोचने का माइंड पे मत लिया करो। देखो इस क्वेश्चन को भी 2 तरीका से हम बना सकते हैं।
ध्यान से समझना। कह रहा है 10 रुपया में 11 वस्तु खरीदी गई, यानी सीपी निकालते हैं। देखो इसको इस तरह से बनाया जाता है, 10 और नीचे 11, ऊपर नीचे किसी या ऊपर लिख लो या नीचे लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये याद रखना, ये रुपया है, ये वस्तु है, इस बात को बस याद रखना और कुछ नहीं। ये एक ट्रिक है, इसका कंसेप्ट भी बता देते हैं जो तुमको अच्छा लगे। फिर कह रहा है 11 रुपया में 10 वस्तु, ऊपर 11 लिख लेना और नीचे 10 वस्तु। कोई ये बेचता है, ये सेलिंग प्राइस, ठीक है। तब कह रहा है, क्या कह रहा है, ये तो बताइए इस सौदे में लाभ हुआ या हानि। तब पहले तो हम चेक करेंगे भाई लाभ हो रहा है या हानि। कैसे चेक करेंगे, ये हमारा सीपी है, 10 दहिया 100, 11 11। अब बताओ सीपी वाला बड़ा है या एसपी वाला बड़ा है? खरीद रहा है 100 रुपये में, बेच रहा है भाई 121 रुपये में, फायदा हुआ या हानि? फायदा हुआ। कर लो। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इन दोनों को गुना कर लेंगे और कर कर घटा लेंगे। तो देखो गुना किए हैं, घटा लो, 121 में से 100 गया। अब हमको क्या निकालना है, लाभ हो रहा है ना, प्रतिशत प्रॉफिट। तो प्रतिशत लाभ निकालो, प्रतिशत हानि निकालो, हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है। क्रय मूल्य कितना होगा, यही इसी ना है जी, 10 दहिया, तो क्रय मूल्य तो मेरा ये है 100। प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुना कर लो, 100 से 100 कट गया, 21%। समझ में आया कि नहीं? ये है ट्रिक। तो अगर तुम लोग को ट्रिक लेकर चलना है तो ट्रिक से लेकर चलना, अगर ट्रिक नहीं लेना है, ये ट्रिक कैसे निकाला है ये भी थोड़ा जान लो। मान लो कि कभी ये ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, प्रैक्टिस रहेगा तो। अगर हम पढ़ाई छोड़ देते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट काम करेगा, समझो एकदम। इस ये जो है ना, ये कहां से ला दिया, यही हम निकालने वाले हैं। देखो कह रहा है 10 रुपया में 11 वस्तुओं को खरीदा, यानी कह सकते हैं 11 वस्तु का दाम 10 रुपया। तो हम कहेंगे कि भाई एक वस्तु का दाम कितना रुपया, 10 बटा 11 रुपया। सेम वही बबुआ है, अगर ये भूल जाए तो यही तुम्हारा काम करेगा। फिर कह रहा है 11 रुपया में 10 वस्तुओं को बेची गई, यानी 10 वस्तु का दाम 11 रुपया। तो एक वस्तु का दाम 11 बटा 10 रुपया। ये तुम्हारा सीपी था और ये तुम्हारा एसपी था। अब हम बोले कि ये वाला बड़ा है ये वाला, कोई बात नहीं, यहां तुम लिख लो 10 बटा 11, 11 बटा 10। खाली हम बड़ा छोटा जानने के लिए लिखे हैं। तो देख लो, तो 10 दहिया 100, 11 11 121, कौन बड़ा है, ये वाला। ये 11 बटा 10 ये है ना एसपी, यानी प्रॉफिट हो रहा है। अब निकाल लेते हैं, तो प्रॉफिट क्या होगा, एसपी में से इतना को घटाएंगे, तो घटा लो। तो इतना में से इतना को हम घटा रहे हैं, यहीं पे ना घटा ले रहे हैं, तो घटा लो। 11 11 121 और 10 दहिया 100, तो 121 में से 100 जाएगा तो तुम्हारा कितना होगा 21। और हमको क्रय मूल्य ना निकालना है, यानी क्रय मूल्य पे ना निकलता है, तो क्रय मूल्य कितना है, यानी सीपी कितना है 10 बटा 11। कोई दिक्कत, सॉरी यहां पे देखो गड़बड़ हो रहा है ना, एक मिनट यहां पे बता दे रहे हैं, समझ लो। जैसे इसको मतलब बड़ा में से छोटा घटाएंगे, थोड़ा देरी के लिए हम यहां लिख देते 11 बटा 10 माइनस 10 बटा 11। तो एलसीएम निकालो, 11 11 121 और 10 दहिया 100। 11 में 10 से करोगे तो 110, इतना ना घट कर आएगा। हमको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो सीपी कितना है हमारा, ये है ना 10 बटा 11। प्रतिशत में बदलना है तो गुणे 100%। कर लो काम इसका, 121 में से 100 गया 21 बटा 110। इसको हम पलट देंगे तो ये गया ऊपर 11, नीचे आया 10 गुणे 100%। तो ये 0 से 2 को 0 कटा दिए, 11 से 11, ये रहा 21%। देखो ये तुम्हारा 20 सेकेंड में बनेगा, तो ये तुम्हारा 30 सेकेंड में बनेगा। बस सेकेंड का फर्क है और कुछ नहीं। एक और बात, ये जब तक इसका पूंछ पकड़े रहोगे तब तक ये तुम्हारा साथ निभाएगा,
और ये तुम इसका पोंछ पकड़कर छोड़ भी दोगे ना तो ये तुम्हारे पीछे पीछे रहेगा। अब तुमको साथ किसका निभाना है और किसका साथ लेना है तुम लोग के ऊपर है, ठीक है।